अब समझ आया कि मार्वल मल्टीवर्स में हमें आज तक दूसरा टोनी स्टार्क क्यों नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है कि जिसे हम सालों से टोनी स्टार्क समझते आए हैं वो असल में टोनी स्टार्क था ही नहीं। एमसीयू का ये आदमी शायद डॉक्टर डूम था जिसने टोनी स्टार्क की आइडेंटिटी ले रखी थी, और असली टोनी स्टार्क हो सकता है कि उसकी मौत बचपन में ही हो गई थी। अब इस थ्योरी का सबसे बड़ा क्लू मिलता है एवेंजर्स एंड गेम में, जब टोनी 1970 में जाकर अपने पिता हावर्ड स्टार्क से मिलता है। तब हावर्ड कहता है कि उसकी वाइफ मरिया प्रेग्नेंट है, लेकिन टोनी की ऑफिशियल बर्थ डेट है 29 मई 1970। पहली नजर में ये सिर्फ एक छोटा सा कंटिन्यूटी एरर लगता है, लेकिन अगर इसे थोड़ा डीप में जाकर देखें तो थ्योरी काफी क्रेजी हो जाती है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में टोनी स्टार्क का लुक काफी हद तक हावर्ड स्टार्क जैसा दिखता है, लेकिन एमसीयू में टोनी और हावर्ड सच में फादर सन जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। क्या ये सिर्फ कास्टिंग चॉइस थी या मार्वल ने जानबूझकर कोई बड़ा स्मोक स्क्रीन बनाया था? अब आते हैं डॉक्टर डूम पर। डूम का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है अपने वर्ल्ड को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना, और इंटरेस्टिंगली टोनी स्टार्क की थिंकिंग भी कुछ ऐसी ही थी। एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी कहता है कि वो पूरी दुनिया को एक तरह की आर्मर से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टोनी स्टार्क की सोच थी या फिर उसके अंदर छिपे डूम की असली इंस्टिंक्ट बाहर आ रही थी? और अगर इस थियरी को सच माने तो पूरी कहानी कुछ ऐसी हो सकती है। हावर्ड स्टार्क का असली बेटा टोनी बचपन में ही मर गया था। अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हावर्ड ने सीक्रेटली लटवेरिया के एक ऑर्फनेज से एक दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उस बच्चे का नाम था विक्टर वॉन डूम, और हावर्ड ने उसे टोनी स्टार्क बनाकर बड़ा किया। यानी जिस आदमी को हमने शुरुआत से आयरन मैन और टोनी स्टार्क समझा, हो सकता है कि वो शुरुआत से ही असल में डॉक्टर डूम रहा हो। इसीलिए मार्वल ने मल्टीवर्स में इतने सारे स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और दूसरे वेरिएंट्स दिखाए, लेकिन हमें कभी दूसरा टोनी स्टार्क नहीं मिला, क्योंकि शायद दूसरा टोनी स्टार्क एग्जिस्ट ही नहीं करता।